हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है रोशन फिजिक्स रिसर्च के नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज आगे बात करेंगे पार्ट 2 के रूप में। दोस्तों 2 नंबर के इलेक्ट्रोस्टैट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन बैंक्स मॉडल पेपर में आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट टॉपिक के अंतर्गत में, तो उसको आज हम लोग दोस्तों आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चन कर चुके थे दोस्तों। आज हम लोग 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा 11वां क्वेश्चन को हम लोग नोटिस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज क्वेश्चन है उसका आंसर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में छुपा रहता है। समझ में नहीं आता तो उसको एक बार 2 बार पढ़ा कीजिए। पढ़ने से क्या होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं पढ़ के। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। 3 संधारित्र है दोस्तों, ध्यान देना, 3 संधारित्र है, उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड आता है। तो चलें प्रश्न अनुसार दोस्तों, तो इसको हल करना पड़ेगा ना, तो इसे हल लिखेंगे दोस्तों। तो क्या है कि 3 संधारित्र हम 3 संधारित्र बनाते हैं। ओके दोस्तों, 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता 3, यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र, बराबर धारिता दोस्तों सभी की धारिता बराबर, तो मान लेते हैं इसका धारिता C, इसका भी C और इसका भी C है दोस्तों। 3 संधारित्र जिनकी धारिता समान है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उनका परिणामी धारिता 6 फैराड आता है। परिणामी मतलब तीनों को मिलाने के बाद दोस्तों जो एक धारिता बनेगी बड़ा C तुल्य, इसका परिणामी धारिता दोस्तों 6 माइक्रोफैराड आता है। अगर इन्हीं संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका परिणामी धारिता क्या होगा दोस्तों। अब इसी संधारित्र को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं, उसका परिणामी धारिता क्या होगा। तो दोस्तों निकालने से पहले क्या करते हैं, अलग अलग धारिता का मान निकाल लेते हैं कि अलग अलग धारिता का मान क्या होता है, C का मान। दोस्तों ध्यान देना, आप जानते हैं कि संयोजन में प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का उल्टा संधारित्र होता है। यदि प्रतिरोध में हम लोग पढ़े दोस्तों R बराबर R तुल्य बराबर क्या पढ़ते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, कहीं ना कहीं दोस्तों ये हो जाएगा संधारित्र में 1/R तुल्य हो जाएगा श्रेणी के लिए। और इसका मान क्या होगा दोस्तों 1/C प्लस 1/C, तो दोस्तों C तुल्य लिख देंगे 1/C हो जाएगा दोस्तों। श्रेणी में क्या होता है, उल्टा होता है प्रतिरोध का। अब देखिए C तुल्य का मान कितना दिया 6, तो 1/6 बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C दोस्तों। अब क्या देगा 1/6 बराबर इसका मान आ जाएगा दोस्तों, क्या जोड़ेंगे तो 3/C आ जाएगा, यानी दोस्तों 3 से गुना तो C तुल्य निकलेगा तो C का मान निकलेगा। तो C का मान 18 माइक्रोफैराड है, यानी प्रत्येक धारिता का मान हो जाएगा दोस्तों 18 माइक्रोफैराड है। 18 माइक्रोफैराड है और इसका दोस्तों 18 माइक्रोफैराड है। तो कह रहा है कि अब इन्हीं धारिता को समानांतर में जोड़ दिया जाए। समानांतर मतलब दोस्तों पुनः देख लीजिए, समानांतर मतलब बिल्कुल इस प्रकार से इन्हीं धारिता को समानांतर क्रम में जोड़ दिया, जिसका मान कितना था दोस्तों CC, मतलब इसका भी 18 माइक्रोफैराड है, इसका भी मान दोस्तों 18 माइक्रोफैराड है और इसका भी मान दोस्तों 18 माइक्रोफैराड है। जोड़ दिया जाए तो इसका एक धारिता का मान क्या होगा, यानी C तुल्य निकालना है। तो दोस्तों समानांतर की हम डायरेक्ट जानते हैं कि C तुल्य समानांतर में क्या होता है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 समानांतर में दोस्तों। तो C तुल्य क्या हो जाएगा 18 प्लस 18 प्लस 18, 18 या 54 माइक्रोफैराड है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 54 माइक्रोफैराड। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन होगा। हम आप लोगों को बस लिखने के लिए और सॉल्यूशन करने के लिए बताने की कोशिश करें दोस्तों 2 नंबर का, तो बिल्कुल आसान है। आप इसको उम्मीद कीजिए, इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग यानी 11वां क्वेश्चन दोस्तों बना लिया। अब देखिए ब्रह्मा की बात है। ब्रह्मा में क्या है, एक आवेश निकाय के कारण ऐसा पत्ती में विद्युत विभव V का मान दे दिया 3 + 2x हो, तो x बराबर 2 पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर 12। देखिए दोस्तों इसको भी हल करना पड़ेगा क्योंकि बनाना पड़ेगा। प्रश्न में दिया क्या क्या है दोस्तों, देखिए दिया है क्या क्या दिया, V बराबर दे दिया है 3 + 2x
और दोस्तों आर बराबर दे दिया है कितना 2 मीटर पे। दोस्तों देख लीजिए आर बार 2 मीटर पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। दोस्तों हम लोग क्या निकालते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तो मुझे भी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग को निकालना है विद्युत क्षेत्र ई का मान। ई का मान क्या होगा, तो अब सोचना है कि ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। दोस्तों इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा दोस्तों। तो इसका मान ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर इंटू 1/r। दोस्तों क्या बन जाएंगे ई बराबर, इसका मान भी होता है दोस्तों v बटा आर हो जाएंगे। यानी ई का मान निकालना है तो कहेंगे v बटा आर, क्योंकि हम जानते हैं जहां नोटिस करना दोस्तों कि v बराबर होता है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। दोस्तों तो ये सारे चीजें आपको सॉरी दोस्तों हिंट्स में कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसको बनाना नहीं है, हिंट्स में कर देते हैं। इसको आपको समझाने के लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई बराबर है, लिख सकते हैं डायरेक्ट v बटा आर लिख सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं तो v का मान और r का मान पता है तो ई का मान निकल जाए, लेकिन हिंट्स में आपको समझा दे रहे हैं कैसे आता है, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। आप जानते हैं ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्यू बटा आर को आप इस तरह से लिख दीजिए और इनटू 1/r लिख दीजिए। ई बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान आप देख लीजिएगा v हो जाएगा गुने 1/r हो जाएगा, अर्थात ई बराबर होगा दोस्तों v बटा आर। ये फार्मूला निकल गया। तो अब देखिए आपको भी पता है आर पता है, ई पूछ रहा है तो आराम से निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे 2 मीटर पर विभव भी का मान। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, भी बराबर 3 + 2 गुने x के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों r, क्योंकि r कितना 2 पर रखना है। क्या हो रहा है दोस्तों 2, तो भी बराबर हो जाएगा दोस्तों 3 + 2 दूनी 4, यानी भी का मान दोस्तों 4 3 कितना हो जाएगा 7 यूनिट। ओके दोस्तों अब मुझे निकालना है ई। ई बराबर क्या हो जाएगा v बटा आर, तो v बटा आर v का मान कितना है 7 और r का मान कितना है दोस्तों 2, ई का मान हो जाएगा 3.5। इसका मात्रक देखें तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। दोस्तों आप इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 13 ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिकल्स है, सब पूछे गए न्यूमेरिकल है, आपको आराम से नोट करना है, समझना है, बारीकी ढंग से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअली 60% क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर ही रहता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर डीलिंग करेंगे तो आपको एग्जाम कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 नंबर का है दोस्तों कि धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया है, तो चालक के आवेश की स्थिति क्या होगी। देखिए दोस्तों गोला है, इस गोला के त्रिज्या दोस्तों धातु का r बराबर 9 सेंटीमीटर और इस पर आवेश q दिया है दोस्तों कितना 4 × 10⁻⁻6 कूलम। तो कह रहा है इसके ऊर्जा क्या होगी, ये निकालना है दोस्तों ऊर्जा का मान। देखिए धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर आवेश दे दिया है q और r का मान दे दिया और पूछ रहा है कि आवेश के कारण स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा। तो जानते हैं दोस्तों स्थिति ऊर्जा का मान क्या होता है, तो E बराबर 1/2 cv²। नहीं पता दोस्तों तो इसको देखते हैं q² 1/2 q²/c, उसके साथ फॉर्मूला को जानते हैं। तो अब देखिए नहीं हमारे पास यहाँ देखिए c पता है, c भी पता नहीं दोस्तों और v भी पता नहीं है, लेकिन दूसरा फॉर्मूला को देखा जाए, क्योंकि देखिए एक्चुअली हम इसको दो बार लिख देते हैं। एक ये फॉर्मूला होता है, एक ई बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 1/2 q²/c, ये वाला फॉर्मूला होता है। देखिए दोस्तों इसमें ना c पता ना v पता, दोनों के दोनों ज्ञात है, लेकिन इसमें देखने पर q पता है और हम लोग के कहीं ना कहीं c निकल जाए तो ये न्यूमेरिकल हल हो जाएगा। और c निकालने के लिए दोस्तों ये गोला है तो गोला की धारिता हम जानते हैं। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा गोला या गोलीय चालक के धारिता c वाला फॉर्मूला होता दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये फॉर्मूला होता दोस्तों। तो हम इससे वो लगा के c निकालेंगे, जब c निकाले दोस्तों तो e भी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ये वाला यूज कर लेते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है दोस्तों 1/9 × 10⁻9 और गुने r का मान दोस्तों 9 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए दोस्तों 100 से भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा c बराबर 1/9 गुने दोस्तों 10⁻9, ये क्या हो जाएगा 9 से 9 दोस्तों देखिए खत्म हो जाएगा, सॉरी
9 से 9 खत्म हो जाता है 1 बटा 9 दो कितना हो जाएगा 11, यानी आप इसको लिखेगा सी बराबर तो 10 के पावर माइनस 11 फराड आ जाएगा। क्या आ गया सी का मान देख लीजिए दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो 1 बटा 9 गुने 10 के पावर 9 गुने आर। आर का मान दोस्तों 9 सेंटीमीटर मीटर बनाने के लिए 100 से भाग दे, क्योंकि देखिए कैसे मान आता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है दोस्तों कितना 9 गुने 10 के पावर 9। तो क्या होंगे हम लोग के निकालना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तीसरा गुना कर दीजिए तो आ जाएगा दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 9 गुने 10 के पावर 9 बराबर 1। दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 9 गुने 10 के पावर 9। ये मान होता है दोस्तों, ये हिंट्स में लिख देना दोस्तों, इसको आपको कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट आप मान बना सकते हैं। अब क्या होगा जब इसको आप निकालें दोस्तों तो 9 से 9 तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 9 2 यहाँ सॉरी 9 यहाँ 2 9 2 11 जो ऊपर जाएगा दोस्तों तो माइनस 11 हो जाएगा। सी निकल गया, हमको निकाले थे ई बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर। क्यू का मान दोस्तों 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में दोस्तों होता है सी, तो सी का मान कितना होगा दोस्तों 10 के पावर माइनस 11। बी बराबर है दोस्तों 1/2 चर्चों के 16 गुने 10 के पावर 6 6 12 और 10 के पावर माइनस 11। उससे कट जाएंगे लेकिन एक -1 बचेंगे और 8 दूनी 16 हो जाएगा दोस्तों। ई बराबर 8 गुने 10 के पावर -1 जूल दोस्तों। इसको आप लिखेंगे तो ई बराबर 8/10 यानी 0.8 जूल दोस्तों। आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डेटा के अनुसार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ में इसको नोट्स कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 13 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं दोस्तों। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि दो कारकों को बताएं जिससे चालक की धारिता को प्रभावित करता है। किन्हीं दो कारक 14 के देखिए दोस्तों, इसको हल नहीं करना, डायरेक्ट बताना है, तो हम लोग इसको उत्तर लिखेंगे। तो किन्हीं दो कारकों को बताएं जिनसे चालक की धारिता प्रभावित होता है। देख लीजिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर में कि चालक के धारिता निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। प्रभावित होता है दोस्तों। चलिए निम्नलिखित है तो आप 1 में लिखेंगे दोस्तों। पहला क्या है तो चालक, पहले लिखेंगे दोस्तों संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, पहला दोस्तों या चालक के प्लेटों के क्षेत्रफल पर बोल सकते हैं दोस्तों। कभी संधारित्र क्या हुआ चालक बोल सकते हैं, चालक के प्लेटों के क्षेत्रफल पर। दूसरा दोस्तों संधारित्र के प्लेटों के बीच के दूरी पर भी निर्भर करता है दोस्तों। तीसरा आप बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं चालक के आसपास के माध्यम पर दोस्तों। ये आपको 3 को लिख देंगे, इसमें से 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों 14 के बाद 15 देखिएगा दोस्तों। कह रहा कि दो संधारित्र की धारिता C1 तथा C2 है, तो उनके समानांतर और श्रेणी परिपथ को दर्शाएं। दो संधारित्र दोस्तों, देखिए आप लिख लीजिएगा, इसको भी आप उत्तर ही कर सकते हैं क्योंकि बनाना नहीं है दोस्तों, दर्शाना है। तो उत्तर दो संधारित्र है, एक ये और एक ये दोस्तों। इसका धारिता C1 है, इसका धारिता C2 है। यदि आप पहले समानांतर में दर्शाना चाहते हैं तो समानांतर क्रम। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले एक संधारित्र को ऐसे जोड़ेंगे C1 और इसके बाद दूसरे संधारित्र को चलिए आप नीचे ऐड कर लीजिए, तो ऊपर ऐड कर लीजिए दूसरे संधारित्र दोस्तों C2। चलिए यहाँ पर 1 कर देते हैं तो यहाँ 2 कर देते हैं C1 C2। दूसरा कहता है श्रेणी क्रम में।
श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए एक ही लाइन में जोड़ते हैं दोस्तों, होगा C1 हो जाएगा। ये आपको दोस्तों 15 का आंसर है। 16 में देखिएगा, 16 में कह रहा दोस्तों कि ए और बी के बीच समतुल धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए दो क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप के ए और बी के बीच निकालने के लिए, तो हम लोग इसको बढ़िया से समझेंगे दोस्तों। तो आइए इसको समझते हैं, इसको आप छाप लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन 16 में दो क्वेश्चन दोस्तों, तो पहला का हल देखिएगा क्योंकि बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन एक ही टाइप का, इसीलिए हम एक ही क्वेश्चन में 1 2 कर दिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन से क्या कि 3 संधारित्र बिल्कुल उस तरह से ऊपर है, मैं धारिता दोस्तों संधारित्र नहीं, 3 संधारित्र धारिता को ऊपर दिखा दिया गया है इस तरह से। प्रत्येक का धारिता कितना 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है और 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है, 3 माइक्रोफराड है और 3 माइक्रोफराड है। ये बिंदु ए और बी है दोस्तों, इसके बीच में भी एक संधारित्र लगा जिसका धारिता 2 माइक्रोफराड है, यहाँ भी लगा हुआ दोस्तों जिसका मान है 2 माइक्रोफराड है। तो आइए ए और बी के बीच समतुल धारिता निकालना है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा मानना है कि सबसे पहले आपको निकालना है ए बी, तो इसको इन से सबसे उल्टा चलिए, यहाँ पूछ रहा था कहाँ चलिए, अब यहाँ से चलिएगा दोस्तों। तो आप ये दोनों पॉइंट को देखिए, यहाँ से ही देखने से पता चल जाता है कि ये इस संधारित्र के सापेक्ष ये एक तार में जुड़े हुए हैं, तो इनके सापेक्ष तीनों किस क्रम में श्रेणी में हो गए दोस्तों। जब श्रेणी में हो जाएंगे तो इनका मान क्या हो जाएगा, तो देखिएगा। तो चलिए हम लोग हल करते चलेंगे, इसका पहले वैसे रहने देते हैं यहाँ तक दोस्तों, ये भी वैसा ही है तो इसको रहने दीजिए। जहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं इसका मान दोस्तों रहने दीजिए। देखिए 2 माइक्रोफराडे का था, ये 3 माइक्रोफराडे था, ये भी 3 माइक्रोफराडे था, ये भी 3 माइक्रोफराडे था और ये भी 3 माइक्रोफराडे था। तो दोस्तों ए और बी था। देखिए हम लोग कैलकुलेट यहाँ करें दोस्तों, इसको जोड़कर एक तार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसको आप ऐसे कर दीजिए, तीनों संधारित्र को जोड़कर मैं एक संधारित्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तीनों को जोड़कर, और जो श्रेणी में दोस्तों, श्रेणी में जोड़ने क्या होता है, श्रेणी में उल्टा होता है 1/c तुल्य, क्या हो जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, मतलब दोस्तों 1/c तुल्य का मान क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे दोस्तों 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दोस्तों, c तुल्य हो जाएंगे 3/3 कट जाएंगे दोस्तों 1, इसको पलटेंगे तो क्या होगा दोस्तों 1 ही रह जाएगा। तो इस तीनों को जोड़ने पर इसका मान आ जाता है 1 माइक्रोफराड। ओके दोस्तों, देखिए तीनों संधारित्र मिलकर एक बन गया 1 माइक्रोफराड का। अब देखिए इस दोनों, इस संधारित्र के सापेक्ष इस समानांतर में आ गया, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे समानांतर के लिए। तो इसका फिर से फिगर थोड़ा सा पढ़ना होगा। देखिए दोनों मिलकर एक होने वाले हैं, ठीक है। ये 3 ही रह जाएंगे माइक्रोफराड है, ये 3 माइक्रोफराड है, ये भी 3 माइक्रोफराड है और ये भी 3 माइक्रोफराड है, और इसके बीच में एक 2 माइक्रोफराड का ये है। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, समानांतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो C तुल्य समानांतर के लिए C1 प्लस C2, मतलब C तुल्य का जो मान होगा दोस्तों 2 प्लस 1 कितना हो जाएंगे 3 माइक्रोफराड है, इसका मान होगा दोस्तों 3 माइक्रोफराड इस प्रकार से। अब देखिए फिर से वही इस संधारित्र के सापेक्ष ये तीनों किस में हो गए, श्रेणी में हो गए दोस्तों। इसका फिर क्या होगा, ये तीनों एक बन जाएंगे, दोस्तों देखना है ये तीनों को जोड़ रहे हैं, ये तो रह जाएगा वैसे ही, इसका 2 माइक्रोफराड था, ये 3 माइक्रोफराड है, ये भी दोस्तों 3 माइक्रोफराड है। अब देखिए ये तीनों जुड़ जाएंगे दोस्तों, तीनों जुड़कर एक संधारित्र बन जाएगा। कितना का, जिस प्रकार से यहाँ जोड़े थे दोस्तों, कितना आता है यहाँ जोड़कर 1, तो फिर तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफराड है। बिल्कुल जिस प्रकार से यहाँ किया ना 1 2 3, उसी प्रकार से 1 2 3 है दोस्तों, तीनों को जोड़कर फिर एक आ गया। अब फिर थोड़ा देखा जाए दोस्तों कि ये दोनों फिर किस में, जैसे यहाँ देख लीजिए
फिर वैसा ही आ जाएगा, यहाँ दोनों समानांतर में, समानांतर के लिए फॉर्मूला पता है हम लोग दोस्तों, कितना आएंगे समानांतर के लिए 3, डायरेक्ट जुट जाएंगे। तो डायरेक्ट जुटेंगे दोस्तों, तो ये बिंदु तो ये भी रहेगा। फिर देखिएगा ये और ये जुट कर दोनों एक हो जाएंगे। ये दोस्तों 3 माइक्रोफराड है, ये भी दोस्तों 3 माइक्रोफराड है। ये बिंदु ए और बी रहेंगे दोस्तों, ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे 3 माइक्रोफराड का। अब देखिए दोस्तों तीनों तीनों श्रेणी में है, श्रेणी में है तो क्या हो जाएगा, तीनों अब एक लंबी तार में जुड़ जाएंगे। तीनों को आप लंबा कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत ना है। श्रेणी में है, इसका भी मान 3 माइक्रोफराड है, इसका भी मान 3 माइक्रोफराड है, इसका भी मान 3 माइक्रोफराड है। और बिंदु ए है दोस्तों, ये बी है। अब बताइए इसका मान क्या है श्रेणी के लिए, तो इसके ए और बी के बीच अब एक बनेगा दोस्तों, ए और बी। अब इसका मान आ जाएगा दोस्तों 1 माइक्रोफराड है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोफराड। क्या हो जाएगा, सी तुल्य। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस फिगर को आप आराम से समझ गए होंगे, तो छाप लीजिएगा बिल्कुल इस प्रकार से। एक और क्वेश्चन समझने के लिए है हम लोग को इस प्रकार से, तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए कर दीजिएगा 16 के दूसरा, देखिएगा इस प्रकार से फिगर है दोस्तों। एक प्रकार के वर्ग है या आयत बोल दीजिए आप, इसमें एक विकर्ण के रूप में धाता जुड़ा हुआ है और बिंदु ए बी सी और डी है। अब आपको सभी का धाता सी सी दे दिया है दोस्तों। अब आपको बोल रहा है कि ए और बी के बीच समतुल धाता निकाले, ए और बी के बीच। तो हमको आप बोले दोस्तों यहाँ तो आप ऊपर चल जाइए। अब बताइएगा कि ए और बी के बीच निकाला, तो ये संधारित्र के सापेक्ष ये दोनों श्रेणी में है दोस्तों, श्रेणी में है। तो श्रेणी में क्या होते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे दोस्तों श्रेणी में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल देखिए फिगर वैसे रहेंगे। जो जिसको ट्वीट करेंगे उसको चेंज करें दोस्तों। ये नीचे वाला फिगर है दोस्तों, तो ये एक धारता बिल्कुल ये एक है, ये बिंदु सी है, ये बी है और ये सी है, और इसके बीच में ये भी तो श्रेणी में है, ये भी श्रेणी में दोस्तों। देख लीजिए एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी में है, तो ये भी दोनों एक हो जाएंगे, है ना कहीं। और दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं धारता एक ही हो जाएंगे श्रेणी में। अब श्रेणी के लिए क्या होता है दोस्तों, जुड़ेगा तो श्रेणी के लिए हो जाएगा 1/c तुल्य बराबर, श्रेणी के लिए 1/c प्लस 1/c दोस्तों क्या हो जाएगा 2/c। तो c तुल्य का जो मान निकलेगा दोस्तों पलट जाएगा, पलटेगा तो हो जाएगा c/2, लेकिन पलट जाएगा तो इसका मान आ गया दोस्तों c/2 और इसका मान आ गया दोस्तों c/2 और इसका मान c है और c है। अब देखिए दोनों की आप गए समानांतर में, समानांतर में दोस्तों दोनों को मिला के एक करेंगे। जब एक करेंगे तो इसका देखिए फिगर इस तरह से हो जाएगा। इसका भी हल नहीं कर तो ये ऐसे चलेगा, ये दोनों अब एक हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सी बी ए। अब दोनों श्रेणी में समानांतर, दोस्तों समानांतर में क्या हो जाएगा, सी तुल्य समानांतर के लिए C1 प्लस C2 दोस्तों C/2 प्लस C/2 दोस्तों C हो जाएगा। ये दोनों जुटकर समानांतर में है, एक हो जाएंगे, तो एक मतलब C हो जाएंगे दोस्तों, C ये C। अब देखिए हमको A और B के देखना है दोस्तों, तो A B के सापेक्ष ये दोनों फिर श्रेणी में हो जाएंगे, बिल्कुल इस प्रकार से श्रेणी में हो जाएगा। श्रेणी है दोस्तों तो फिर आधा हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा देखिए A और B है, ये A है और ये B है, फिर ऊपर से एक और आ जाएगा, इसका मान दोस्तों C/2। देखिए जोड़े थे इस प्रकार से, बिल्कुल यहाँ पर C/2 आ गया इसका मान। अब क्या करेंगे, इसका मान C है, दोनों तो बिल्कुल A और B, दोनों A और B पर जुट गया, तो A और B के लिए दोनों को एक निकालना है, तो एक धारता निकालना है A और B के लिए, दोनों समानांतर में दोस्तों। समानांतर के लिए क्या होता है दोस्तों C/2 प्लस C, क्योंकि C बराबर होता है, C तुल्य बराबर होता है C/2 प्लस C। जोड़ेंगे दोस्तों एक लटका के एलसीएम 2 C और 2C दोस्तों जुट के हो जाएगा 3C/2, यानी इसका मान कहीं ना कहीं दोस्तों पूरा आ जाएंगे 3C/2। आपका यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं पूरे क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि बहुत आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं। और आप लोग इसको बार प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस करके इस न्यूमेरिकल को कवर कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल शायद ही मतलब अलग पूछता है, ज्यादातर प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल पूछ देता है।
और उसको हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा हो जाएगा। चलिए चलिए दोस्तों, हम लोग 16 कवर के लिए 17 देखिएगा, 17 से न्यूमेरिकल अति थ्योरी है दोस्तों। देखिए 17 में क्या है, 17 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं को लिखें। तो लिखना तो उत्तर देना होगा, बनाना है तभी हम लिखेंगे उत्तर। कूलम्ब की सीमा, कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है दोस्तों, लिखेंगे कूलम्ब के नियम के सीमाएं या सीमाएं निम्नलिखित है, ये दोस्तों पहला, कूलम्ब का नियम कूलम्ब का नियम एक केंद्रीय नियम है। तो दोस्तों दूसरा है कूलम्ब के नियम बहुत अधिक दूरी लगभग 10 के पावर 14 मीटर से बहुत कम दूरी लगभग 10 के पावर -14 मीटर तक के लिए सत्य है। ये इसका दो महत्व या सीमा जो भी बोल दीजिए दोस्तों। कूलम्ब का नियम हमेशा केंद्रीय नियम दोस्तों, हमेशा केंद्र के अनुसार ही लगेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ रखा हुआ है Q1, एक आवेश दोस्तों यहाँ है Q2, जब भी बल लगे दोस्तों तो इसी तरह से केंद्र के रूप में लगेगा। ये नहीं कि यहाँ से ऐसे वैसे लगेगा दोस्तों, जब भी लगेगा तो केंद्र पर ही लगेगा, इसलिए ये केंद्रीय नियम। चलिए 17 का 18 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 18 कहता है कि विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण सिद्धांत क्या है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण, मान लीजिए कि आपके पास एक आवेश यहाँ है Q0 और इसके लिए एक अलग अलग आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4 दोस्तों। सबके क्या है, एक प्लस में है, एक प्लस में है, ये माइनस, ये प्लस है। अब इसके कारण तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु मान लीजिए E1 है, प्लस के बाहर, ये भी प्लस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, E2 ये माइनस है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्यों लाएगा E3, और इसका दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस तो बाहर लाएगा दोस्तों E4। तो कहता है दोस्तों अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार कि E का कुल जो बिंदु इस पर लगने वाला कुल विद्युत क्षेत्र का मान होगा E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस वेक्टर E4 के सदिश योग के बराबर था दोस्तों। अब इसको कहीं ना कहीं यदि हम लिख दें लैंग्वेज के रूप में तो बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र का कुल मान अन्य बिंदु आवेश के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर है दोस्तों। ये होता है विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत।
चलिए दोस्तों 18 हो गया। 18 का 19 देखिएगा दोस्तों, कह रहा कि चालक के धारिता से आप क्या समझते हैं। तो आइए हम लोग ऊपर के क्वेश्चन को मिटा दें। दोस्तों क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चालक के धारिता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों चालक के धारिता की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 के देखिएगा, चालक के धारिता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों हम लोग जो पेन लिए हैं उसका उत्तर देंगे, उत्तर धारिता लिख के डैश मारेंगे। दोस्तों धारिता की परिभाषा क्या होता है, किसी चालक में उत्पन्न, किसी चालक में प्रवाहित आवेश Q तथा उसमें उत्पन्न विभव V के अनुपात को चालक के धारिता कहते हैं दोस्तों, अर्थात C बराबर Q बटा V। दोस्तों यदि 50 वर्ड नहीं होते हैं, थोड़ा सा लगता है कि कम वर्ड है, क्या कर लिख दीजिएगा C, यानी दोस्तों स्टार मार्क नीचे, अर्थात चालक के धारिता दोस्तों बैकग्राउंड C का एसआई मात्रक फैराडे यानी दोस्तों F होता है। ये हुआ दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन, चालक के धारिता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है Q, एकांक आवेश Q है, इस पर लगने वाला, एकांक आवेश पर लगने वाला जो भी बल है दोस्तों F, इसी बल को हम लोग कहते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको परिभाषा देंगे दोस्तों, उत्तर बोलेंगे दोस्तों कि एकांक विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश दोस्तों बोले तो Q नोट पर लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं दोस्तों। कहते हैं फिगर के बाद फॉर्मूला परिभाषा के बाद फिगर बनाए तो ज्यादा बेहतर है दोस्तों। एकांक आवेश Q नोट है और इस पर लगने वाला विद्युत बल कितना दोस्तों F, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बल की डायरेक्शन होगा E, अर्थात दोस्तों विद्युत क्षेत्र E बराबर तीव्रता बराबर वेक्टर F बटा Q। ये दोस्तों इसका, यदि आपको और थोड़ा सा कम ना तो लिख दीजिएगा विद्युत क्षेत्र स्टार मार्क के नीचे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों E का एसआई मात्रक, ये बल का क्या होता है दोस्तों न्यूटन और बटा कूलम होता है। ये दोस्तों लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर आपसे मिल जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस्मा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 20 तक हम लोग कंप्लीट हो गया। किस्मा का सी धारिता वाले संधारित्र को भी वोल्ट तक आवेशित किया गया है। दोस्तों सी धारिता वाले क्वेश्चन नंबर 21, मान लीजिए कि कोई संधारित्र है तो दोस्तों इसकी धारिता सी है, ऐसा कितना वोल्ट तक हम लोग भी वोल्ट तक, इसका विभव कितना दोस्तों भी वोल्ट तक हम लोग इसको क्या किए हैं आवेशित किया गया है। तो इसकी ऊर्जा क्या होगी दोस्तों। मान लीजिए कि ये बिंदु ए है और ये बी है दोस्तों, इसको ऊर्जा निकालना है।
ऊर्जा निकालना दोस्तों, तो हम लोग क्या होता है, ऊर्जा ई को इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली दीजिए 1/2 cv²। दोस्तों यही तो होता है कि दो नंबर में तो बनाना जरूरी नहीं है, तो इतना लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 22 है दोस्तों, कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का क्या कार्य है। दोस्तों समानांतर प्लेट संधारित्र दो प्लेट होते हैं, एक होता है दोस्तों प्लस 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 प्लस, दोस्तों माइनस माइनस। देखिएगा दोस्तों माइनस माइनस, इसको कहते हैं दोस्तों, इस पर आता है प्लस क्यू आवेश, इस पर आता है माइनस क्यू आवेश, इसको कहते हैं संग्राहक प्लेट। संग्राहक प्लेट तो कहते हैं दोस्तों संघनक, संघनक प्लेट। दोस्तों ये जमीन से अर्थित रहता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, उत्तर लिखेंगे कि समानांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, संघनक प्लेट का। दोस्तों लिखेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट लगाने से इसकी विभव का मान घट जाता है, घट जाता है, जिसके कारण पहले प्लेट पर अधिक आवेश संचित हो पाती है, अतः समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट के कारण उसका धारिता का मान बढ़ जाता है, सी है दोस्तों, सी बराबर होता है क्यू बटा भी। जब भी का मान घटेगी दोस्तों, सी है कि सी का मान बढ़ेगा और आवेश का भी मान बढ़ जाएगा, क्योंकि भी घटेगा तो। इसलिए दोस्तों हम हिंट से बता रहे, इसको लिखना नहीं है आपको, इतना ही लिखना है। तो दूसरे प्लेट लगाने से वोल्टेज कम जाता है, तो आवेश का मान बढ़ जाएगा पहले प्लेट पर, और धारिता का मान क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैट का हम लोग क्वेश्चन रहेगा, करीब करीब क्वेश्चंस को हम लोग डील कर दिए दोस्तों। तो अगले वीडियो में आप लोग के लिए इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आएंगे दोस्तों। तो यदि इस वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और दोस्तों में शेयर करें। ओके, थैंक यू।